जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। चलिए, आज हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में संख्यात्मक प्रश्न मतलब कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आइए हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं परावर्तन वाले पार्ट से। देखें तो परावर्तन वाले पार्ट से हमारे पास एक ये न्यूमेरिकल है। देखें, मैंने सुविधा के लिए न्यूमेरिकल पहले से लिख रखा है। बोर्ड को भी दो हिस्से में मैंने डिवाइड कर रखा है जिससे वो आसानी से कर पाए। आइए समझें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या क्या हमें दिया हुआ है और क्या क्या हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले ये देखें कि हमें क्या दिया गया है। देखिए, हमसे बोला गया कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले ये ध्यान देने की बात है कि दर्पण कौन सा है आपके पास, उत्तल दर्पण। आपने मार्क कर लिया, दर्पण उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। मतलब उत्तल दर्पण है और इसकी वक्रता त्रिज्या 3 मीटर। तो आप आइए हम यहाँ लिख लेते हैं। तो अब उत्तल दर्पण हुआ और वक्रता त्रिज्या कितनी हुई, 3 मीटर। 3 मीटर मतलब हम इसे लिखेंगे r बराबर 3 मीटर। अब समझिए, ये r जो होगा वो धनात्मक होगा। क्यों धनात्मक होगा? क्योंकि उत्तल दर्पण के पीछे वक्रता केंद्र होता है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या धनात्मक। तो हमने इसे लिख लिया। आगे देखें, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, अब देखिए बस मतलब वो वस्तु हो गई, दर्पण से 5 मीटर की दूरी, तो बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी, इसका मतलब बस जो एक वस्तु है वो दर्पण से 5 मीटर दूर है। इसका मतलब वस्तु की दूरी क्या हो गई आपकी, 5 मीटर। तो u बराबर 5 मीटर। अब वस्तु जो होगी वो हमेशा दर्पण के सामने होगी। प्रकाश, जब हम इसकी दूरी नापेंगे तो प्रकाश किरण की दिशा के विपरीत नापेंगे। तो इसीलिए u हमारा कैसे लिखा जाना चाहिए, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। आगे देखें तो हमें क्या करना है, तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब हमें v बताना है कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सबसे पहले तो हमें v बताना है। इसके अलावा हमें प्रतिबिंब की प्रकृति, हमें उसका नेचर बताना है और उसका साइज मतलब उसका आकार बताना है। तो आइए देखें, इतना हमारे पास अवेलेबिलिटी है। आगे समझें, हमें यहाँ पे फोकल लेंथ नहीं दी हुई। फोकल लेंथ मतलब दर्पण की फोकस दूरी हमें उपलब्ध नहीं है, परंतु हमें r दिया हुआ है। हमने पढ़ा था सिंस r बराबर 2 गुणा फोकस दूरी, देयरफॉर f बराबर r बटे 2। इसका मतलब हम फोकस दूरी यहां से निकाल सकते हैं। फोकस दूरी हमारी क्या हो जाएगी, 3 बटे 2। r की जगह 3 रख दिया और ये 2, तो फोकल लेंथ हमारी क्या हो गई, 3 बटे 2 मीटर। अब आगे देखें, ये हमने फोकस दूरी निकाल ली। अब हमें चाहिए क्या चीज, प्रतिबिंब की दूरी। तो इसके लिए बाय दर्पण के सूत्र के अनुसार, दर्पण के सूत्र के अनुसार हमने पढ़ा था कि 1 बटे v प्लस 1 बटे u बराबर 1 बटे f। अब यहां हमें क्या क्या दिया हुआ है, हम उन सभी वैल्यूज को रखेंगे, सभी का मान रखेंगे। तो 1 बटे v, हमारे पास v नहीं है तो v को ऐसा ही रखेंगे, प्लस 1 बटे u हमारे पास -5, तो u की जगह -5 रखेंगे, बराबर 1 बटे f। अब समझिए, f की जो वैल्यू आ रही है, f का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 3/2, 3 बटे 2। लेकिन यहां हमें कैसे रखना है, उल्टा करके। इसको अगर हम उल्टा कर दें, इसका व्युत्क्रम कर दें, तो क्या होगा कि f नीचे आ जाएगा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। या इसका दूसरा तरीका आप ऐसे समझिए, इसके साथ आप कैची गुणा कर दीजिए, इसको नीचे ले आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ f 1/f का मान कितना हो गया, 2/3। आगे चलें, अब ये धनात्मक ये ऋणात्मक, इसको हम एक बार एक स्टेप इसका और लिख लेते हैं। तो 1 बटे v माइनस 1 बटे 5 बराबर 2/3। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब हमारे पास एक तरफ से ये वेरिएबल ये v रह गया, हमें से v का मान निकालना है। तो अब हम ये करेंगे, इसका हम करेंगे पक्षांतर, नंबर एक तरफ
और राशि राशि एक तरफ। देखिए तो ये हो जाएगा, हम यहाँ करेंगे पक्षांतर, तो पक्षांतर करेंगे तो ये उधर जाएगा तो इसका ये जो चिन्ह है वो चिन्ह बदल जाएगा, ऋणात्मक है तो ये उधर जाके हो जाएगा धनात्मक। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/v बराबर 2/3 प्लस 1/5। आगे देखें, इसके आगे हम यहाँ लिखते हैं, तो हमने वहाँ लिखा है 1/v बराबर 2/3 प्लस 1/5। अब इसका हम लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 15, इसका एलसीएम 15। तो 15 के अब आगे क्या करना चाहिए हमें, अब हम करेंगे 3 से 15 को भाग, उत्तर आएगा 5। हमने क्या किया, 3 से 15 को भाग, उत्तर आया 5 और 5 से इसे कर दिया गुणा, तो ये हो गया 5 दूनी 10। अब बीच में प्लस का निशान तो प्लस लगा दिया, ये लिखा है 5, अब 5 से हमने इसे भाग लगाया, उत्तर आया 3, 5 से इसे भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 3 और उस 3 से कर देंगे इसको गुणा, तो ये हो जाएगा 3। तो हमारे पास इस तरह से ये बन गया 1/v बराबर 13/15 मीटर। अतः v बराबर 15, यहाँ कर देंगे कैंची गुणा, तो ये हो जाएगा v बराबर 15/13 मीटर। ये तो हो गई हमारी प्रतिबिंब की स्थिति। तो हमारे पास वस्तु की दूरी पता है, हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी भी पता हो गई। तो ये पहला पार्ट इसका हो गया, प्रतिबिंब की स्थिति। अब बात करते हैं प्रकृति और आकार के लिए हम ऐसा करते हैं, इसमें रेखीय आवर्धन का सूत्र प्रयोग में लाते हैं। देखिए, क्योंकि रेखीय आवर्धन m बराबर हमारा सूत्र होता है -v/u, ये हमारे पास सूत्र होता है। तो अब हम यहाँ पर v की वैल्यू, जो हमारे पास v का मान आया ये, इसे हम यहाँ रख सकते हैं, आइए रख देते हैं, -15/13। अब इसके नीचे u का मान हमारे पास क्या है, -5, u का मान हमारा क्या आ रहा है, -5। तो हम यहाँ देखें, u का मान हम रखें -5। अब -5 अकेला है तो हम इसके नीचे 1 मान के चलेंगे। अब इस तरह से गुणा करेंगे, ऐसे, तो ये हमारे पास हो गया m बराबर -15 गुणा 1/13 गुणा -5। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, तो ये हो गया m बराबर 3/13। इसका कोई मात्रक नहीं लगेगा क्योंकि ये एक अनुपात है, रेशियो है। इसको हम सॉल्व करें, फर्दर सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 0.23। तो हम ये कह सकते हैं, अब यहाँ देखिए हमारा जो m आ रहा है, हमारे पास जो m का मान है वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से छोटा होगा। हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। इसके साथ साथ हम यह एक चीज और देखते हैं कि हमारा जो m का मान, मतलब रेखीय आवर्धन जो है वो धनात्मक है। अगर रेखीय आवर्धन धनात्मक है, इसका मतलब 0 से ज्यादा है, और अगर रेखीय आवर्धन धनात्मक है, 0 से ज्यादा है, तो जो प्रतिबिंब होगा वो हमारा होगा आभासी और सीधा। तो हमारे पास प्रतिबिंब और कैसा हुआ, प्रतिबिंब की प्रकृति, ये तो हो गया प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो गई, सीधा और आभासी। तो इस तरह से हम अपने इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। परीक्षाओं में, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूरा इतना पूछा जा सकता है, जिसमें आपको यहाँ तक पूछा जाएगा। ये 4 नंबर में पूछा जा सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, आप इसे प्रॉपरली इस तरह से करते हैं,
तो आपको 4 नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता। यू विल गेट कंप्लीट 4 मार्क्स। मुझे उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल करने का तरीका समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। तो आप इसे लिखें, आप इसे देखें, पढ़ें और अपने साथियों को भी इसे भेजें। जो आपके 10th के साथी हैं आप उनको भी इसे भेजें। आइए अब हम देखते हैं एक और संख्यात्मक प्रश्न। ये सारे प्रश्न आपकी एनसीईआरटी के हैं, आपके सिलेबस के हैं। तो आप ध्यान से देखें, पूरा वीडियो देखें, आपको यकीनन समझ में आएगा और आपको मदद मिलेगी। देखें, इस क्वेश्चन में, इस न्यूमेरिकल में हमें दिया हुआ है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, बिंब मतलब वस्तु, तो हमें वस्तु का आकार दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब। तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वस्तु का आकार। ये क्या हुआ हमारे पास, वस्तु का आकार। तो हम इसे लिख सकते हैं, वस्तु का आकार मतलब HO बराबर 4 सेंटीमीटर। अब हम वस्तु को जो रखेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए, जब हम वस्तु को रखेंगे तो हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखेंगे, ऐसे। तो जब मुख्य अक्ष के यूं रखी जाएगी तो इसका मतलब वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होगी। तो ये हमने इसे लिख लिया 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये जो बिंब है वो किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। अब ये देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर क्या दिया है हमें, फोकस दूरी, और वो किसकी, अवतल दर्पण की। इसका मतलब फोकस दूरी बराबर -15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया हमने, माइनस हमने इसीलिए लगाया है कि अवतल दर्पण के लिए जो फोकस होगा वो अवतल दर्पण के सामने होगा। जब हम उसकी दूरी नापेंगे, पोल से फोकस की दूरी, ध्रुव से फोकस की दूरी नापोगे, तो वो हमेशा प्रकाश यूं नापेगी और प्रकाश किरण यूं होगी, मतलब प्रकाश किरण के विपरीत। इसीलिए हमने ये माइनस का साइन लगाया हुआ है। अब आगे समझें, दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब देखिए ये इस अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी, इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, U, मतलब वस्तु की दूरी। और ये भी कैसी होगी, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि दर्पण के सामने रखी जाएगी वस्तु। तो ये हुई हमारी -25 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हमसे क्या पूछा हुआ है, अब हमसे पूछा जा रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। मतलब यहाँ कहना यह है कि हम अब रख रहे हैं पर्दा, हम लगा रहे हैं अपना पर्दा जिस पर हम प्राप्त करेंगे इससे प्रतिबिंब। तो इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमसे पूछा है इसमें सबसे पहले प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी हम निकालेंगे और प्रतिबिंब की दूरी के बाद हम इसमें पूछा है हमसे प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार। आइए दोनों अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसे देखिए, अब हमारे पास F है, हमारे पास U है, हमारे पास V है। तो हम यहाँ लगाएंगे सीधे सीधे दर्पण का सूत्र। तो दर्पण के सूत्र के अनुसार हमने पढ़ा था कि 1/V + 1/U बराबर 1/F। 1/V, V तो हमारे पास है नहीं तो इसे हम ऐसा कैसे ही रखेंगे, प्लस 1/U, 1/-25 बराबर 1/F। अब यहां क्या करेंगे, इसे हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, 1/V - 1/25 बराबर, अब हम करेंगे यहाँ पे पक्षांतर। क्या होगा पक्षांतर, 1/V बराबर, जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये यहाँ पे ऋणात्मक है, इसका साइन बदल जाएगा, तो ये उधर जाके हो जाएगा धनात्मक। तो ये हो जाएगा 1/V बराबर 1/-1/15 प्लस 1/25। आई होप इतनी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको आगे इसका एलसीएम ले सकते हैं, ये हो जाएगा 1/V बराबर, अब देखिए 15 और 25 का एलसीएम लेंगे, तो 15 और 25 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 75। तो इसका एलसीएम क्या हो गया
75। अब 75 के बाद अब 15 से 75 को डिवाइड कर भाग लगाएंगे तो ये होगा 5, और 5 से कर गुणा करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा -5। फिर यहां देखें 25 से 75 को भाग लगाएंगे तो ये आएगा 3 को गुणा करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा +3। तो हम इसे और सॉल्व करें तो ये हमें मिलेगा, यहाँ कर लेते हैं, आइए, हमें मिलेगा 1/v बराबर -2/75। अब देखिए ये माइनस क्यों आया है, यहाँ पे माइनस वाला अंक बड़ा है, धनात्मक अंक छोटा है, इसीलिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। तो अब आगे देखें, अब हम यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हैं, v का मान निकाल सकते हैं, इसका कर देंगे पक्षांतर, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा, इसको करेंगे हम कैंची गुणा, इसका हम कर देंगे कैंची गुणा, तो ये मिल जाएगा v बराबर 75/2 माइनस, मतलब v बराबर -37.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी प्रतिबिंब की दूरी। मतलब हमें अपना पर्दा कहाँ रखना है, हमें अपना पर्दा दर्पण के सामने और 37.5 सेंटीमीटर पे रखना है, जिससे हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अच्छा, यह तो हुआ हमारे पर्दे की स्थिति। अब हम देखें प्रतिबिंब की प्रकृति। अब देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति के लिए हम ये देख सकते हैं, आइए पहले रेखीय आवर्धन से देखें। हमने पढ़ा था m बराबर -v/u। अब यहाँ आपके पास v है, आपके पास u भी है, आइए इन दोनों वैल्यूज को रख देते हैं इसमें, तो हमें मिलेगा माइनस, ये ऊपर हुआ -37.5 और ये नीचे हुआ -25। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए इस माइनस से ये माइनस कट गया, इस डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ पे 10 लगाएंगे, अब 25 से इसे भाग लगाएंगे तो ये 25 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 25 एकम 25 और 25 पंजे, सॉरी, हाँ 25 एकम 25 और 25 पंजे 125। ठीक, तो ये आ गया m बराबर -15/10, मतलब m बराबर -1.5। अब यहाँ समझें, ये बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई। अब इसे समझिए, हमने m निकाल लिया, अब m हमारा कैसा है, m हमारा कैसा आ रहा है, ऋणात्मक। तो अगर m ऋणात्मक है मतलब 0 से कम है, तो जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा। इसके साथ एक और चीज देखें, हमने m का एक और सूत्र पढ़ा था, m बराबर HI/HO। तो अब हमारे पास m का मान तो हमने यहां से निकाल लिया है, ये हो गया हमारे पास 1.5। अब बस प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें पता नहीं, तो हम इसकी जगह यही रखेंगे, वस्तु की ऊंचाई हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो हम इसे यहां रखेंगे। अब हम यहाँ करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ करेंगे हम कैंची गुणा इस तरह से, तो ये हो जाएगा HI बराबर 1.5, यहाँ देखिए ये -1.5 है तो जरूर लगाइएगा, वह -1.5 गुणा 4, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो हमने लिखा है, हम इससे पता लगा सकते हैं अपने प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार भी। देखो जो प्रतिबिंब बनेगा वो 6 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन प्रतिबिंब का जो आकार ये आ रही है, मान आ रहा है, वो ऋणात्मक आ रहा है। अगर प्रतिबिंब का मान ऋणात्मक है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। वस्तु ऐसे, प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, और प्रतिबिंब की का जो मान है, लंबाई का जो मान आ रहा है वो वस्तु से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं प्रतिबिंब बड़ा होगा, बड़ा, उल्टा एवं वास्तविक होगा।
इस तरह हम ये देख सकते हैं, इस तरह हम ये देख सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन किए वो आप आसानी से समझ में आए होंगे। आप ऐसे सॉल्व भी करके देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी हैं टेक्स्ट बुक में, उम्मीद कोशिश करेंगे उनको भी इस तरह से सॉल्व करके आपको भेजा जा सके। तो आप इनको एक बार फिर से करके देखें, समझें, रिपीटेडली पढ़ के देखें, करके देखें। जब आप करेंगे तभी सीखेंगे। आप याद करने की कोशिश कभी ना करें। अगर आप कोशिश करेंगे कि इसको याद कर लें तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप समझते हुए करेंगे तो यकीनन आपको लाभ मिलेगा। तो आप इसे समझते हुए करिए। अगर कभी कोई दिक्कत आती है, समस्या हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं।